अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान हाकिम नवाज खरल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं सियासी गहमा गहमी पर और समाजी खिदमात पर। इस हवाले से हमारे साथ जो प्रोग्राम में हमारे मेहमान मौजूद हैं वो हैं तारक भट्टी साहब। किसी तारफ के मोहताज नहीं, उनसे पूछते हैं कि आज का जो सियासी माहौल गर्म है, जो गहमा गहमी हो रही है, वोट किसको जाना चाहिए, किसको देना चाहिए, कौन सा सियासतदान बेहतर है, वजीर आजम की भाग दौड़ में किस नाम को आना चाहिए, नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए, इमरान खान साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, या कोई ईटीसी। इनसे हम पूछते हैं ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि सर वबरकातुहू। ये बताइएगा कि जो सियासी माहौल गर्म है, गहमा गहमी चल रही है, उस हवाले से आप क्या एनालाइज करते हैं। सबसे पहले मैं लाहौर प्लस न्यूज़ का और खल मीडिया ग्रुप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे अचानक अचानक चलते चलते मुझे टाइम दिया, अपने कीमती टाइम से टाइम निकाल के दिया। मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मैं अपने हुक्मरानों से ये एक अपील करूँगा और समझाऊँगा भी हुक्मरानों को कि अल्लाह के वास्ते आप लोगों ने कल को मरना है, और मरने के बाद ये जो आप हुकूमत कर रहे हो हम पे, इसका जवाब भी अल्लाह की बारगाह में देना है। और मैं अपने मियाँ बरादरान, मियाँ नवाज शरीफ साहब और हमारे जो आर्मी चीफ है हाफिज साहब को मैं यानी कि पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि खुदारा हमारे मुल्क का सोचें। आर्मी चीफ साहब ने बहुत अच्छे कदम उठाए कि जो यानी कि बाहर से जो है मुल्क, हमारे मुल्क की खातिर वो बड़ी सब जदोजहद कर रहे हैं। मज़ीद जदोजहद ऐसी करें कि अगर मियाँ साहब को इधर ले आए हैं ये, तो खुदारा मियाँ साहब को ये ज़रूर मैं मैसेज दे रहा हूँ, और मैं इसके साथ ही एक एग्जाम्पल भी दूंगा मियाँ साहब को। मियाँ साहब एक बादशाह था रियासत का। उसने एक अपने वजीर को बुलाया, उसे कहा यार हम ना जंगल में जाएंगे शिकार करने के लिए। बादशाह सलामत ने अपने वजीरों मशीरों को साथ लिया और जंगल में शिकार के लिए निकल गए। मियाँ साहब मेरी बात को आपने गौर से सुनना है, ताकि अल्लाह करे कि आपके दिल में मेरी बात जो वो घर कर जाए। बादशाह ने अपने वजीरों मशीरों को बुलाकर अपना साजो सामान साथ लिया और चला गया। शिकार करते करते पानी उनका जो था ना वो खत्म हो गया। बादशाह ने वजीर से कहा यार पानी ढूंढ के लाओ। एक वजीर निकला घोड़े पे, उसने पानी तलाश करना शुरू कर दिया। पानी तो ना मिला, तो उसमें यानी कि थोड़ा सा आगे गया, वो जंगल से बाहर निकला तो उसने एक देखा कि अनारों का जो है ना वो बाग लगा हुआ है। उसने यानी कि बाग में से माली को तलाश किया। वो मालिक तो ना था, लेकिन मालिक था वो उस बाग का। उसने कहा यार हमें पानी चाहिए। उसने कहा जी पानी तो नहीं मिल सकता, लिहाजा अनारों का जूस मिल सकता है। वजीर ने अपने बादशाह को साथ लेके आया उस बाग में। बादशाह सलामत ने कहा उस मालिक को कि यार अपने अनारों का जूस हमें पिलाओ। उसने 2 अनार तोड़े, तोड़ के लेके आया, गिलास पकड़ा। गिलास में ऐसे उसने जब अनार निचोड़ा तो गिलास, उस वक्त के दौर में इतने इतने बड़े गिलास थे, गिलास भर गया। बादशाह के जहन में ये चीज आई कि यार ये एक अनार के साथ पूरा गिलास भर गया है, तो यार इसके ऊपर कब्जा ना कर लिया जाए, इसके ऊपर कब्जा ना कर लिया जाए। बादशाह सलामत ने अभी अपने दिल में ये बात सोची है। माली जो मालिक था उस बाग का, उसने और भी अपना अनार तोड़े। जब दूसरी मर्तबा उसने गिलास भरने की कोशिश करता रहा, बड़े अनार यानी कि जो है ना उसने नचोड़े उसमें, लेकिन गिलास नहीं भरा। बादशाह ने मियाँ साहब उस मालिक से सवाल किया कि पहले तूने एक अनार निचोड़ा और पूरा गिलास भर गया, अब तूने इतने अनार निचोड़ दिए, अब गिलास नहीं भर रहा, इसका क्या माजरा है। उसने कहा यार मालिक को नहीं पता था कि ये बादशाह है, ये इस रियासत का बादशाह है। मालिक ने यानी कि उसे जवाब दिया कि जो बाग का मालिक था, उसने बादशाह को कहा कि जो मेरी रियासत का हुक्मरान है ना, उसके दिल में कोई बेईमानी आ गई है, उसके दिल में कोई बेईमानी आ गई है, इसलिए ये गिलास भर नहीं रहा। बादशाह ने उसी वक्त जानबाज लिया और वजू करके अल्लाह की बारगाह में तौबा ताइब हुआ। उसके बाद उसने आके कहा कि यार अनार तोड़ के लाओ।
मालिक जो बाग का था उसने एक अनार तोड़ा, अब उसने उसको निचोड़ा तो गिलास फिर भर गया। उसने उससे पूछा कि यार अब क्या हुआ है, अब ये गिलास एक यानी अनार के साथ कैसे भर गया? उसने कहा कि मेरे रियासत का जो हुक्मरान है उसने तौबा कर ली है मियाँ साहब, एक अनार के साथ वो भर गया है। तो ये खुदारा खुदारा अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको दोबारा मौका दिया है, दोबारा नहीं सर, चौथी या पांचवी चौथी मर्तबा आना चौथी है। मरतबा आपको ये मौका दिया। पहले आप वजारत आला पे भी रहे हैं, फिर वजारत उज़्मा पे 3 मरतबा फाइज रहे, अब चौथी मरतबा अगर आपको अल्लाह पाक मौका दे रहा है तो इसको दिलो जान से इस मुल्क के साथ मोहब्बत करें और इसके ऐसा मुमकिन है सर कि हो सकता है इंशाअल्लाह ताला। असल में हमारी स्टैब्लिशमेंट अगर चाहे, स्टैब्लिशमेंट चाहे तो इंशाअल्लाह ताला वो इनसे करवाएगी। हमारा जो आर्मी चीफ है वो ईमानदार है, वो अच्छा आदमी है। मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हाफ़िज़े कुरान भी है। हाफिज कुरान भी है, मैं ये तो बात हूँ कि बहुत नफीस इंसान है वो। तो मैं खुदारा तुमसे यही यानी कि अपना उम्मीद रखता हूँ, फुल हूँ कि इंशाल्लाह ताला हमारा मुल्क संभल सकता है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ना हमारा कोई इंडिया भी कुछ बिगाड़ सकता है, ना हमारा कोई दुश्मन हमारा कुछ कोई और दुश्मन बिगाड़ सकता है। जो अंदरूनी दुश्मन है उनको खत्म करना मेरे आर्मी चीफ का काम है। वो इंशाल्लाह ताला अंदरूनी बैरूनी सारे काम कर रहा है और इंशाल्लाह ताला आर्मी चीफ पे पूरी आवाम को भरोसा है। तो आर्मी चीफ ये दिखाइएगा जी, यहाँ एक बात बड़ी गौरव तलब है। ये भट्ट साहब ने लिखा हुआ जी पाकिस्तान के झंडे पे पाक फौज जिंदाबाद। ये देखें जी, पाक फौज जिंदाबाद। आर्मी चीफ साहब, हमें आर्मी पे पूरा यकीन है। हमारी आर्मी जो है दुनिया की ताकतवर और बहुत ही समझी सुलझी अजीम आर्मी है। तो इस हवाले से जनाब हम पूछना चाहेंगे कि माशाल्लाह आपने झंडे पे लिखा हुआ है, एक मिसाल का कायम कर दी है कि ये पाक फौज जिंदाबाद। वैसे बच्चा बच्चा कहता है, क्या कहेंगे? हाँ जी आर्मी चीफ साहब, ये मत सोचिएगा कि ये मैंने अब लिखा है, ये तकरीबन कई माह से पहले से लिखा हुआ है। तब आप आर्मी चीफ भी नहीं थे, ये उससे भी पहले का लिखा हुआ है, क्योंकि हमें अपनी पाक फौज के साथ मोहब्बत है। मेरे बड़ों ने यानी कुर्बानियां दी हैं। मेरे वालिद साहब भी आर्मी में थी, 3 जंगें उन्होंने लड़ी हैं। मेरा दादा भी आर्मी में था, ताए भी आर्मी में थे। तो मुझे अपनी पाक फौज के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। तो मैं मियाँ साहब अपने एरियो का विजिट करवाऊंगा इनको, खरल मीडिया ग्रुप को। तो ये एरिया का विजिट करके हमारी सड़कों का हाल, हमारे यानी कि सीवरेज का हाल, जो यानी कि यहाँ पर हमारे मसाइल हैं, उस पे मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट इंटरव्यू में मैं इंशाल्लाह ताला मैं सारा कुछ जो है वो आपको सामने रखूंगा। उस पे यानी कि आपने अच्छा सर, ये तो होगी सियासी या मुल्की गुफ्तगू। अब इस इलाके में बैठे यहाँ इलाका जो लोकेलिटी जो है, यहाँ ज़्यादातर दाद रसी वाले लोग हैं। आपके पास अपनी जो है वो दरख्वास्तें लेकर आते हैं, आप उनके मसाइल हल करते हैं। तो ऐसा कुछ हमने सुना है, क्या कहेंगे इस हवाले से? असल में हमारी जो आवाम है ना, वो इस वक्त इस क्या अपना क्राइसिस पे है कि एक मजदूर आदमी जो है वो समाजी खिदमात के समाजी के वाले से मैं बता रहा हूँ ना, कि वो बेचारा यानी कि शाम को घर आता है बाहर मजदूरी करके, तकरीबन 1 किलो मट्टी जो है वो उसके अंदर जाती है। खुदारा आप सोचें इन बच्चों का क्या होगा जो छोटे छोटे स्कूल जाते हैं, डेली स्कूलों में जाके जाना है आना है उन्होंने, तो उनका हश्र क्या होता होगा। ये काइंडली मैं अपना जो भी इलाके में आप गाजियाबाद के अंदर एन क्या है ये हमारा 150 सरदार अयाज सादक साहब का को विजिट करवाया जाए। अयाज सादक साहब इसका विजिट करके इसके मसाइल जो है वो हल करें। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी तारक भट्टी साहब की, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू उन्होंने फरमाई। एक तो जो आर्मी चीफ साहब से उन्होंने दरख्वास्त की, उसके हम भी हामी हैं, बड़ी वेल एंड गुड दरख्वास्त की कि आर्मी जो है पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। मानते हैं हम, बल्कि हम क्या मानते हैं, बैरून मुमालिक जो लोग हैं या जो दूसरे पॉलिसीज़ हैं वो भी इस चीज़ का तस्लीम करती हैं कि पाकिस्तान की आर्मी को सलूट है, नंबर 1 आर्मी है, अपनी एक ही हिमा पर कायम है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। तो वाकई पाकिस्तान जिंदाबाद था, है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा। भट्टी साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई और सियासी खिदमात के हवाले से उन्होंने जनाब जो आने वाले MNA साहब हैं, MNA के उम्मीदवार हैं,
ان سے بھی وہ درخواست کر رہے ہیں کہ یا صادق صاحب اس علاقے میں اپنا جو ہے وہ وزٹ کریں اور یہاں کے جو مسائل ہیں سیوریج کے ہیں، بجلی کے ہیں، یا لٹکتی تاروں کے ہیں، یا گنجلوں کے ہیں، جو کہ نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں، اور ایسی جو پرابلمز آ رہی ہیں یہاں کے رہائشیوں کو، عوام کو. آخر ووٹ انہوں نے لاسٹ ٹائم آپ کو دیا تھا، اب بھی نون لیگ کو بھی ووٹ دینا ہے زیادہ تر. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ بٹی صاحب کی وساعت سے ہم بات کر رہے ہیں. تو پھر بھی ہماری بھی ریکویسٹ ہے کہ اس علاقے کی عوام کے لیے کچھ ایسا کیا جائے کہ وہ برسوں تک یاد رکھیں آپ کو. تو والسلام، آپ کا اور میرا عامی و ناصر. اللہ ملیں گے پھر کسی نئے پروگرام کے ساتھ، نئی گفتگو کے ساتھ. دیکھتے رہیے لاہور پلس نیوز.